दोस्तों 10 मुहर्रम के दिन इस्लाम धर्म के मानने वाले कुछ लोग ताजिया निकालते हैं, ढोल बजाते हैं और अपने आप को मारते हैं, यानी कि खुद को तकलीफ देते हैं और मातम मनाते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मुसलमान मुहर्रम क्यों मनाते हैं। इस दिन यानी 10 मुहर्रम के दिन आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से मुसलमान 10 मुहर्रम के दिन मातम मनाते हैं। और यही नहीं, साथ ही हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि इस्लाम में ताजिया की शुरुआत कब और कैसे हुई, सबसे पहला ताजिया कब और कहां पर निकाला गया। ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाली है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और आप सबसे ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके इसे शेयर जरूर कर दें ताकि ये जानकारी और भी लोगों के पास पहुंच जाए। तो चलिए आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि 10 मुहर्रम के दिन हजरत इमाम हुसैन और आपके छोटे छोटे बच्चे को करबला के मैदान में भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया था, जिनकी याद में यानी कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद रखते हुए 10 मुहर्रम के दिन मुसलमान मातम मनाते हैं। हजरत इमाम हुसैन अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाती थे, यानी कि हजरत इमाम हुसैन आपकी प्यारी और लाडली बेटी हजरत फातिमा के बेटे थे, जिनको 10 मुहर्रम के दिन करबला के मैदान में 3 दिन तक भूखा प्यासा रखकर शहीद कर दिया गया था। उस वक्त हजरत इमाम हुसैन के साथ में उनके घर के छोटे छोटे बच्चे और औरतें भी थी और उनको भी शहीद कर दिया गया था। दोस्तों मुहर्रम के इतिहास को गहराई से समझने के लिए हमें तारीख के उस हिस्से में चलना पड़ेगा जहां से इस जंग की शुरुआत हुई थी। दोस्तों ये उस वक्त की बात है जब इस्लामी खिलाफत यानी कि खलीफा का राज हुआ करता था। खलीफा उस वक्त दुनिया में तमाम मुसलमानों का प्रमुख नेता हुआ करता था। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर 4 खलीफा चुने गए थे। ये खलीफा हमेशा ही लोगों की राय के हिसाब से चुने जाते थे। खिलाफत के तकरीबन 50 साल के बाद इस्लामी दुनिया में घोर अत्याचार का दौर आ गया, क्योंकि उस वक्त सीरिया के गवर्नर यजीद ने धोखे से अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था, जो कि एक बहुत ही जालिम और बुरा इंसान था। उसके काम करने का तौर तरीका ठीक बादशाह के जैसा था। वो लोगों पर तरह तरह के जुल्म सितम किया करता था, अत्याचार करता था, इस्लाम के कानून कायदों से हटकर काम करता था। इसलिए हजरत इमाम हुसैन यानी कि अल्लाह के प्यारे नबी के नाती ने उस जालिम यजीद को खलीफा मानने से इनकार कर दिया था। इस बात से नाराज होकर जालिम यजीद ने अपने लोगों को हुक्म देकर भेजा कि जाओ उस हुसैन के पास में और जाकर उससे कहो कि या तो वो मेरे आदेश का पालन करे और अगर मेरी बात को वो नहीं मानता है तो उसकी गर्दन काटकर मेरे पास में ले आओ। अपने आका का हुक्म पाकर यजीद के लोग हजरत इमाम हुसैन के पास में पहुंचे और यजीद की बात मानने के लिए कहने लगे। इस पर हजरत इमाम हुसैन ने ऐसे आदमी का कहा मानने से इनकार कर दिया जो खुद को अल्लाह मानने लगा था। हजरत इमाम हुसैन ने कहा कि मैं ऐसे जालिम, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी और खुदा को ना मानने वाले के आदेश को कभी नहीं मानूंगा। इसके बाद हजरत इमाम हुसैन अपने बीवी बच्चों को साथ लेकर मक्का शरीफ में चले गए। लेकिन इधर दूसरी तरफ जब यजीद ने इमाम हुसैन की बात को नहीं सुना तो वो गुस्से से लाल हो गया और फिर उसने अपने लोगों को यात्री बनाकर मक्का में भी भेज दिया और हजरत इमाम हुसैन को मारने का आदेश दे दिया। जब ये बात हजरत इमाम हुसैन को पता चली तो वो जैसे तैसे करके अपने परिवार के साथ में ईरान की ओर रवाना हो गए, क्योंकि हजरत इमाम हुसैन खून खराबी से बचना चाहते थे। इसलिए फिर वो अपने बीवी बच्चों और कुछ साथियों के साथ में ईरान की करबला में जाकर रहने लगे। लेकिन यजीद की फौज वहां पर भी पहुंच गई और जाकर उसने सबसे पहले पानी की फुरात नहर पर अपना कब्जा जमा लिया। उस वक्त हजरत इमाम हुसैन ने उस फौज से कहा कि वो मुझे 1 रात की मोहलत दे दे ताकि मैं अल्लाह की इबादत कर सकूं। उस रात को असूरा की रात कहा जाता है। उस पूरी रात को हजरत इमाम हुसैन ने अल्लाह की इबादत की। फिर जैसे ही सुबह हुई तो जंग शुरू हो गई। जंग में हजरत इमाम हुसैन के तमाम साथी शहीद हो गए और यही नहीं, हजरत इमाम हुसैन का 6 महीने का बेटा अली असगर प्यास से बेहाल होने लगा था। ये देखकर हजरत इमाम हुसैन उसे लेकर जंग के मैदान में गए और यजीद की फौज से कहा कि मेरे मासूम बेटे को पानी पिला दो। लेकिन यजीद की फौज को ना ही उस मासूम बच्चे की हालत पर तरस आया और ना ही उन्होंने हजरत इमाम हुसैन की कोई बात मानी। नतीजा ये निकला कि नन्हा अली असगर भी अपने बाबा हुसैन की बाहों में तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया
आखिर में उस जालिम फौज ने हजरत इमाम हुसैन को भी शहीद कर दिया। इस तरह से इमाम हुसैन और उनके घर वालों ने इस्लाम और इस्लाम के वसूलों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। यही वजह है कि खुदा के इस नेक बंदों की शहादत की याद में मुसलमान 10 मुहर्रम के दिन मातम मनाते हैं। अब आपको बता दें कि मुहर्रम के महीने में ताजिए की शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे की क्या कहानी है, इसके पीछे का क्या वाकया है, तो आइए इसके बारे में आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, ये बात है सन 1370 की कि जब भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान ये सब देश शामिल में ही थे। यानी कि ये उस वक्त की बात है जब भारत एक विशाल देश हुआ करता था। उस वक्त भारत में तैमूर लंग नाम के एक राजा की हुकूमत हुआ करती थी। तैमूर लंग तुर्की का रहने वाला एक बादशाह था। उसको हजरत इमाम हुसैन से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी, इसलिए जब भी मुहर्रम का महीना आता तो वो बादशाह रोजाए इमाम हुसैन की जियारत के लिए इराक में जरूर जाया करता था। यानी कि तैमूर लंग हर साल मुहर्रम के महीने में इराक जरूर जाया करता था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि तैमूर लंग सख्त बीमार पड़ गया और वो इतना ज्यादा बीमार हो गया कि वो उठकर चलने फिरने के लायक भी ना बचा। बड़े बड़े हाकिमों ने और तबीबों ने उसका खूब इलाज किया, लेकिन उसकी बीमारी का कुछ भी इलाज ना हो सका। इसके बाद जैसे ही मुहर्रम का महीना करीब आने लगा तो तैमूर लंग हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत में बेचैन होने लगा। वो इराक जाने के लिए तड़पने लगा, लेकिन इस बार वो इस हालत में नहीं था कि वो रोजाए इमाम हुसैन की जियारत करने के लिए इराक में जा सके, क्योंकि हकीमों और तबीबों ने उसको सफर के लिए मना कर दिया था। ये देखकर तैमूर लंग अपने बिस्तर पर लेटे लेटे बहुत परेशान रहने लगा। उस वक्त तैमूर लंग का एक खास मंत्री था जो कि सिया समुदाय से था। वो सबसे खास मंत्रियों में से एक मंत्री था। एक दिन बादशाह तैमूर लंग ने उसको अपने पास में बुलाया और अपनी इस परेशानी के बारे में उसको बताया और साथ ही उससे कहा कि वो कोई ऐसा रास्ता निकाले कि वो किसी भी तरह से रोजा इमाम हुसैन की जियारत कर सके। बादशाह की इस परेशानी को देखकर फिर उस सिया मंत्री ने अपनी तमाम आवामों में ये ऐलान करवा दिया कि जो कोई भी रोजा इमाम हुसैन की शक्ल में, यानी कि जो कोई भी उसका हुबहू नक्शा बनाकर लाएगा, उसको बादशाह की तरफ से एक बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। ये सुनकर फिर उस जमाने के जो बड़े बड़े कलाकार थे उन सब ने मिलकर रोजा इमाम हुसैन के जैसा मॉडल बनाना शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने बांस की लकड़ियों का इस्तेमाल किया। आखिरकार उन्होंने बांस की लकड़ियों को जोड़ जोड़ कर रोजा इमाम हुसैन के जैसा नक्शा बना दिया। फिर उसको खजूर के पत्तों से और दूसरी चीजों से सजाया गया। आखिर में जब ये मॉडल पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया तो फिर उसको बादशाह तैमूर लंग के सामने पेश किया गया। रोजा इमाम हुसैन का मॉडल देखकर बादशाह बहुत खुश हुआ, इसलिए फिर बादशाह ने उन कलाकारों को बहुत सारा इनाम दिया। हम आपको बता दें कि ये बात सन 1370 की है। उस दिन पहली बार ये ताजिया बनकर तैयार हुआ था। जिन ताजियों को आज हम और आप देख रहे हैं उनकी शुरुआत उसी दिन से हुई थी। दोस्तों, इसके बाद तैमूर लंग की उस ताजिए की चर्चा दूर दूर तक होने लगी और यही नहीं, रसिया और चाइना के कई हिस्सों में भी ये बात फैल गई। इसके बाद जिन लोगों को हजरत इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत थी वो सब लोग इस ताजिए की जियारत करने के लिए आने लगे। अब हर साल तैमूर लंग को खुश करने के लिए तरह तरह के ताजिया बनाई जाने लगी। मगर हम आपको बता दें कि तैमूर लंग का यह काम ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका, क्योंकि एक दिन अचानक ही बादशाह की मौत हो गई। लेकिन तब तक ताजिया बनाने का ये रिवाज पूरे भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई और हिस्सों में भी फैल चुका था। इसके बाद धीरे धीरे भारत का बंटवारा होने लगा। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान सब देश अलग अलग हो गए, मगर ताजिया बनाने का ये रिवाज वैसे ही चलता रहा। यही वजह है कि इन देशों में आज भी मुहर्रम के महीने में ताजिया बड़ी धूमधाम के साथ में निकाला जाता है। हम आपको बता दें कि ताजिया निकालने का ये रिवाज भारत से ही शुरू हुआ था, इसलिए आज भी ये रिवाज भारत के आसपास में फैला हुआ है। यानी कि इन्हीं देशों में सिर्फ ये ताजिया निकाला जाता है। इसके अलावा सऊदी अरब समेत किसी भी इस्लामिक देश में ये ताजिया नहीं निकाला जाता है। तो दोस्तों, यही था मुहर्रम में मातम मनाने और ताजिया निकालने का पूरा इतिहास। दोस्तों, हम अपनी वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।